हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हम आपके लिए आज साइंस के बड़े अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन छांट कर लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। वो आपके लिए जो एग्जाम्स हैं, रेलवे के एग्जाम्स, एआरपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, इनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पर, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें हवा में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में, चौथा ऑप्शन है अपना सर्वत्र। तो देखो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो हवा में भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, पानी में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं सर्वत्र, सभी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, इतना हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक बताती है कि दलदली जमीनों में सूक्ष्म जीव ज्यादा पाए जाते हैं, शुष्क जमीन में थोड़े कम पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं लेकिन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का पुस्तक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्द्रता मापने का यंत्र है। आर्द्रता यानी नमी। तो पहला ऑप्शन है इसमें लेक्टोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा थर्मामीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो आप बताइए कौन सा है। तो आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र है वो है हाइग्रोमीटर। वो कौन सा है? हाइग्रोमीटर। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिए, लेक्टोमीटर वो दूध की शुद्धता मापता है, ठीक है ना। थर्मामीटर टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर नापता है। बैरोमीटर दाब नापता है, ठीक है ना, दाब मापा जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो काफी अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में आते रहते हैं, वही प्रश्न है, हर बार आने वाले प्रश्न है ये। टीबी, इसको तपेदिक कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं इसको, क्षय रोग भी कहा जाता है। किसकी कमी, किसकी वजह से होता है ये? तो पहला ऑप्शन है अपना प्रोटोजोआ की वजह से, कवक की वजह से, और जीवाणु की वजह से, और वायरस की वजह से। तो आपको बताएं, ट्यूबर क्लोसिस जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से यानी जीवाणु की वजह से होता है, जीवाणु के द्वारा होता है तपेदिक, क्षय रोग। ठीक है, इसको आपको अपने नोट्स डायरी में बनाते जाना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। चना मटर है जो फलीदार है ना ये पौधे, उनमें। तो पहला ऑप्शन है आपका राइजोबियम, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम, और एसेरिया कोलाई, और फोर्थ है एजोस्ट्रेवेक्टर। ठीक है ना। नाइट्रोजनीकरण के लिए राइजोबियम जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता है। देखो आपने बहुत कम जगह पर ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। कुकुरमुत्ता क्या है? पहला क्वेश्चन है कवक है, दूसरा है शैवाल है, तीसरा है जीवाणु है, चौथा है प्रोटोजोआ है। तो आपका कुकुरमुत्ता है कवक का है, रूप है एक, क्या है? कवक है। ठीक है ना, याद रखना कुकुरमुत्ता, कैसे के याद कर लो, कैसे के, कुकुरमुत्ता कवक, कुकुरमुत्ता कवक, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने। 90 डिग्री पर झुके दो समतलों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये सीखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका कंसेप्ट सिखाऊं, 90 डिग्री पर दो समतल झुके हुए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका एक फॉर्मूला है 360/थीटा, 360/थीटा माइनस का एक। ठीक है ना। अब करके देखो, 360 में 90 से भाग दो, 9 × 36 4 बार, और माइनस का एक, यानी तीन प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन प्रतिबिंब बने। अच्छा, एक यहाँ कंडीशन है, अगर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या कौन सी, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या भाग देने के बाद विषम आए तो -1 नहीं करते। ठीक है ना। जैसे अगर होता है यहाँ पे 40 डिग्री, 360 में मैं 40 से डिवाइड करता तो 40 निम्मा 9 बार जाता, तो फिर -1 नहीं करता मैं, 9 ही उत्तर हो जाता मेरा। ये कंडीशन आपको याद रखनी, तभी उत्तर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मत कहना आपने बता दिया कि ये तो सही है, लेकिन आपका कैसा आना चाहिए, यहाँ पे सम आना चाहिए, विषम आया तो वही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिस रोग होता है। हमारा क्वेश्चन है पेचिस रोग होता है अमीबा द्वारा। पहला ऑप्शन है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, और प्लाज्मोडियम द्वारा। तो आपकी एनसीईआरटी बताती है कि एंट अमीबा द्वारा पेचिस रोग होता है, दस्त वगैरह हो जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना, श्वेत प्रकाश जब प्रेमी से होकर गुजरता है तो प्रेमी के आधार की ओर प्राप्त रंग कौन सा होता है? तो नीचे 7 रंग होते हैं, बैजानी, हप्पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा है, ऐसे करके होते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला रंग पूछा तो बैगनी होता है। कौन सा होता है? बैगनी। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
थर्ड बैगनी, सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है? मतलब चार्जिंग कर सकते हो तुम, चार्ज कर सकते हो द्वारा, जैसे मोबाइल की बैटरी को कर लेते चार्ज, डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज कर देते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम? और जैसे एवर रेडी का सेल होता है उसे चार्ज नहीं किया जा सकता, वो पुनः न होने वाले, आवेशित न होने वाले सेल होते हैं, तो उसे कहते हैं, जैसे हमारा ऑप्शन है इसमें पहला शुष्क सेल, डेनियल सेल और बोल्टी सेल और सीसा संचयक सेल। तो शुष्क सेल, डेनियल सेल, बोल्टी सेल, तीन है, ये तीनों प्राथमिक सेल है, इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो सीसा संचयक संचयक सेल है, तीसरा ऑप्शन, ये द्वितीयक सेल कहते हैं इसे, यह पुनः आवेशित हो सकता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं द्वितीयक सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो बताना है। देखो सेल है पहले, जनित्र जनरेटर, विद्युत प्रतिरोध है और मोटर है ना। तो सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और देखो ये वाला जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व पर लटके पर चुम्बक रुकती है हमेशा, चुम्बक हमेशा ऐसे रुकती है, ऐसे हमेशा। ठीक है ना, तो ये तो अपना नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है, हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है, यानी उत्तर दक्षिण। ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, उत्तर दक्षिण। ठीक है ना, ये ऑप्शन होगा, अच्छे से याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है इसमें? जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसमें ऑप्शन है पहला पीतल, कॉपर, लोहा, रबड़। तो आपका होगा लोहा। सब जानते हैं लोहा अपनी ओर चुंबक को आकर्षित करता है, तो लोहा होगा चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है चुंबक का चुंबकत्व? तो चुंबक के बीच में, पहला ऑप्शन है इसमें चुंबक के बीच में, दूसरा चुंबक के सिरों पर, तीसरा सभी जगह और चुंबक से दूर। तो आपको पता है ऐसे जब आप बनाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा बनाते हैं ऐसे करके, तो चुंबक के सिरों पर पास पास होती है चुंबकीय बल रेखाएं और बीच में दूर दूर होती है। यानी आप कह सकते हैं चुंबक का चुंबकत्व सबसे ज्यादा चुंबक के सिरों पर होता है, सबसे ज्यादा चुंबक के सिरों पर होता है और बाद में थोड़ा बीच में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है चीनी, तीसरा है रोटी और नमक। तो कार्बन नहीं पाया जाता है, तो नमक होता है अपना NaCl, NaCl नमक। ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है, देखो ये क्लोरीन है, ये सोडियम, कार्बन नहीं है, तो यही है। बाकी सभी रोटी में, चीनी में, कोयला में, सभी में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक होती है? कुकिंग गैस जो LPG है उसमें कौन सी मात्रा ज्यादा होती है? मीथेन की, एथेन की, एथिलीन की, ब्यूटेन की। तो जो इसमें जो मुख्यतः होता है वो दो चीज होती है, एक तो प्रोपेन, एक तो अपनी प्रोपेन और एक ब्यूटेन। एक कौन सी होती है? ब्यूटेन। ये दो मुख्यतः होती है, इसमें ब्यूटेन ज्यादा होती है, ब्यूटेन क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, LPG में दो चीजें होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन इसमें अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, दो रूप होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो इसमें पहला ऑप्शन है जंतु चारकोल, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला, चौथा लकड़ी का चारकोल। इसमें जो क्रिस्टलीय रूप है वो ग्रेफाइट हीरा होता है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, तीन होते हैं क्रिस्टलीय रूप होते हैं। बाकी ये जो लिखे हैं जंतु चारकोल, कोयला, लकड़ी का चारकोल, ये सभी अक्रिस्टलीय रूप है, ये सभी क्या है? अक्रिस्टलीय रूप। ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन ये क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा, यानी पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा बतानी है। तो एक तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बहते हुए जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन है ये प्राप्त होने वाले हैं, यानी पवन ऊर्जा रोजाना हवा चल रही है आपकी, जल की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, सौर ऊर्जा रोजाना सूर्य निकल रहा है, ये प्राप्त होने वाले। प्राप्त न होने वाला है केवल इसमें कोयले की ऊर्जा, यानी एक बार खान खत्म हो गई तो फिर दोबारा उसमें प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना, इसे कहते हैं कोयले की ऊर्जा को कहेंगे अनवीनीकरण ऊर्जा। और ये ऊपर जो तीन ऑप्शन लिखे हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये अनवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे अच्छे से ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब सूर्य की गर्मी को डायरेक्ट लाइट में परिवर्तित कर देता है। वो क्या है? इसमें ऑप्शन है हमारा पहला सौर भट्टी, सौर सेल, सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक द्वारा। तो आपको पता है डायरेक्ट सौर ऊर्जा से लाइट बनाने वाला जो उपकरण है वो है सेल, सौर सेल। फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं उससे बनता है ना। सौर कुकर है, इसमें दाल वगैरह पकाते हैं। सौर जल ऊष्मक है, इससे पानी वगैरह गर्म गर्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा प्रयोग होगी? सौर ऊर्जा होगी, या वायु ऊर्जा होगी, या नाभ की ऊर्जा होगी, या जल ऊर्जा होगी? पवन चक्की के लिए जो ऊपर पंखे के रूप में लगा देते हैं, उसके संबंध टरबाइन से कर देते हैं, चक्की से कर देते हैं, उसमें पवन ऊर्जा यूज होती है। क्या होती है? पवन ऊर्जा, यानी वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा कहें या पवन ऊर्जा कहें, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना उत्तर लेंस द्वारा 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजिक्स का जाना माना क्वेश्चन है, आता रहता है हमेशा, ठीक है। लो, और यही ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो, 2f2, 2f2, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लीजिए, 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं द्वारा लेकर आऊंगा, क्योंकि इसका ऑप्शन गलत हो गया, द्वारा लेकर आऊंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर, ये हमारा प्रतिरोध लगा है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? इसमें तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऐसे इसको कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बस देखो, हमने आज 21 क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे जो परीक्षा में हर बार आते रहते हैं। आपको वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है टेलीग्राम की, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने परीक्षा की तैयारी अच्छी करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें, ठीक है।